अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची की डॉक्टर मशाल नाले से ज़िंदा निकल आई थी। एक हफ्ते से वो कहाँ पर गायब थी? लड़ाई किससे हुई थी? छलांग लगाने से पहले किससे कॉल की गई थी? छलांग लगाया गया था या उसको धक्का दिया गया था? एनी शाहिदीन क्या सच बोल रही हैं? बेंच पर किसने बैठे हुए देखा था? केएससी उसमें नया रुख आया है। कहाँ पर है डॉक्टर? क्यों उसके हस्बैंड ने काफ़ी अरसे तक जो है वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश की? उसके वालिद को क्यों डाउट हुआ? क्या वो जो हस्बैंड नई शादी करना चाहता था उसके लिए अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग कर रहा था, या उसे इतना सिचुएशन मैसअप कर दी थी, इतनी अजीब सी कहानी बना दी थी कि वो बेचारी खुद जो है कहीं जाकर अपनी जान दे देती? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। आजकल जो मैंने लोगों को देखा है, मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि हम तो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते, हम तो किसी को तलाक नहीं देते, हम तो किसी को जाने के लिए मजबूर नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, लेकिन लोग सिचुएशन ऐसी बना देते हैं, उनको, अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को घुट घुट के ऐसे मार रहे होते हैं कि वो खुद बेचारे चले जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वो जीते जी मर चुके हैं। डॉक्टर मशाल के केस में भी इसी तरह हुआ। कराची में जी गायब होने वाली डॉक्टर मशाल एक हफ्ते बाद भी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब तक जी सभी ही समझ रहे थे कि डॉक्टर मशाल ने बरसाती नाले में छलांग लगाकर जान दे दी है, लेकिन अब कहानी में एक नया रुख आया है। बड़ा डिफरेंट रुख है, बड़ा अजीब रुख है। आप शक्ल के कितने भी हसीन क्यों ना हो, आप दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, अगर आप किसी ऐसे शख्स को, ऐसे दरिंदे के साथ ज़िंदगी में रिश्ता बना लेते हैं जो आपकी कदर नहीं करता और आपके ऊपर किसी को भी फौकियत दे देता है या उसको मुंह मारने की आदत है, यकीन करें आपने गलत इंसान का इंतखाब किया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। डॉक्टर मशाल कराची के जिना हॉस्पिटल में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उनका ताल्लुक गिलगित से है और रिहायशी कराची में थी। कुछ घरेलू नाचाकियों की वजह से मशाल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। मशाल ने कराची में राशिद मिनास पार्क के करीब किसी नाले में छलांग लगा के ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। नाला गहरा नहीं था, जिसमें वो ज़ख्मी हालत में निकलकर पार्क में बेंच पर बैठी देखी गई। अहले मोहल्ला ने भी गली में जाते हुए देखा। रेस्क्यू एहलकारों ने नाले में भी तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। सबको पता है कि उसके साथ क्या था। 8 साल की मोहब्बत की शादी थी। वो बेचारी जो है हॉस्पिटल जाकर अपने काम कर रही होती थी, उसको पता नहीं था उसके दरिंदा मियाँ जो है वो मुंह मार रहा होता था। एक नई औरत के साथ उसने अफेयर चला लिया, चीट कर रहा था, जो है वो शादी करने वाला था। तो आप ये देखें ना, इस तरह के लोग हैं माशरे में। लोग कितनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मुखलिसी का कोई भी मोल नहीं है। अब जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, कोई दरिंदा या दरिंदी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो फिर इस तरह से उनको मुंह मारने का शौक़ होता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि नाले से निकलने के बाद डॉक्टर मशाल कहाँ गई? जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि वो ज़ख्मी हालत में निकली थी, बेंच पे बैठी हुई थी। क्या वो डॉक्टर मशाल थी? लेकिन वो तो बड़ी श्योरिटी के साथ कहते हैं कि जी नाला गहरा नहीं था, तो वो बेंच पे बैठी हुई थी, वो ज़ख्मी थी। पुलिस अब इलाके के तमाम CCTV कैमरे चेक कर रही है। मुद्दई ने, जो कि वालिदैन के, दावा किया कि दौरान तलाश पुलिस को किसी नामालूम ज़राए से बेटी मशल के बारे में राशिद मिनास पार्क में ज़ख्मी होने की मौजूदगी का इल्म हुआ। वहाँ से एक खून आलूद टाइल कब्ज़े में लिया गया, जबकि पुलिस ने DNA के लिए जिना हॉस्पिटल में जो है वो कहते हैं मेरे खून का नमूना भी हासिल किया है। SHO ने बताया कि 26 साला मशल करीम जो हैं उनकी तलाश का अमल अभी जारी है। पुलिस की जानिब से मज़दूरों से नाले का कचरा जो है वो हटवाया गया ताकि खातून की तलाश में मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि वाक़या इतवार 14 सितंबर की शब 2 बजे पेश आया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर एनी शाहिदीन ने बताया कि खातून नाले में छलांग लगाती है। पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि खातून अपने शोहर के रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता थी और शुबा है कि नाले में छलांग लगाने की यही वजह बनी थी। उन्होंने बताया कि नाले में छलांग लगाने वाली मशल जना हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट थी, जिसकी चंद साल कबल 8 साल पहले हसनैन नामी शख्स से शादी हुई थी और इनकी कोई औलाद नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके वालिद कराची पहुंच गए थे और अपने दामाद के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR कटवाई है। मुद्दई मुकदमा फजल करीम ने पुलिस को बताया कि वो कराक्रम बैंक गिलगित में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने अपनी 26 साला बेटी की 8 साल कबल हसनैन से शादी कराई। बेटी जिना हॉस्पिटल में DPT हाउस जॉब कर रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी 6 साल से अपने शौहर और उसके भाई अरसलान के साथ रहती है कराची में। मेरी बेटी रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार हमें कॉल करके रब्ता करती है। 11 सितंबर से 2 दिन तक मेरी बेटी का रब्ता नहीं हुआ।
फिर मुझे कुछ शुबा हुआ जब मेरी उससे बात हुई है, वो काफ़ी परेशान थी, रो भी रही थी। वालिद के मुताबिक 15 सितंबर को मेरी साली के ज़रिए मालूम हुआ कि बेटी मिशेल करीम ने उसे बताया कि जो उसका शौहर है वो अपनी बैंक मुलाजमा के साथ चक्कर चला रहा है। इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखा, इनके मोबाइल में राब्तों के रिकॉर्ड हैं, और बेटी ने जब शौहर से जिक्र किया तो शौहर ने उसको काफ़ी मारा पीटा, काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया। उन्होंने बताया कि मुझे जो है लोगों से पता चला, कॉल करके बताएगा मेरी बेटी जो है उसके साथ ये हादसा हुआ है। मैंने अपने दामाद को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका तो नंबर ही बंद रहा, और जब बात हुई तो उसने कहा वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चली गई है, मैं क्या करूं। उन्होंने बताया कि वाक़े की इत्ला पर मैं गिलगित से कराची पहुंचा तो मालूम हुआ कि 7 से 8 घंटे तक दामाद ने मालूमात होने पर भी ना हमसे कोई रब्ता किया, ना पुलिस वगैरह को बताया, वो खुद भी गायब रहा। इसलिए मैंने उस पर शक का इजहार करते हुए FIR जो है वो दर्ज करवाई है। अब आप देखें कि रेस्क्यू 1112 और एहदी के गोताखोरों ने अब तक अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की लेकिन उनकी बेटी नहीं मिली, ना जिंदा ना मुर्दा। डॉक्टर मशाल के वालिद का कहना है मेरे दामाद हसनैन शाह पर मेरी बेटी मिशेल करीम पर दूसरी शादी के चक्कर में इंतहाई ज़हनी अजियत देता था, शदीद मारता पीटता था, परेशान करता था, और मेरी बेटी के साथ ही सब कुछ हुआ। SHO ने बताया कि जी मुद्दई मुकदमा के बयान पर पुलिस ने जो है दफ़ा 322 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज करके लापता होने वाली खातून के शौहर हसनैन शाह को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफ्तीश के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारे मामला हैं। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर कोई दरिंदा या दरिंदी आपकी ज़िंदगी में आ जाते तो उसको निकाल कर फेंक दें। ये आपको ना सिर्फ ड्रेन कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और ये ऐसे गलीज़ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि आप लोग इनकी ज़िंदगी से चले जाएं लेकिन वो ख़ुद नहीं निकालते, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो आपको इस हद तक टीज़ करेंगे, ड्रेन कर देंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, इतनी अजियत देंगे कि आप कोई ना कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं सबसे यही कहूँगी, चाहे आदमी हो या औरत हो, अगर ऐसा नीच इंसान, औरत या आदमी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, खुदा के लिए थोड़ी देर की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।